नाजिया हसन की सालगिरह और पाकिस्तान में सिविल अवार्ड्स की लूट सेल। 80 की दहाई को पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री और म्यूजिक के हवाले से बेहतरीन दहाई कहा जा सकता है, वो भी उसके बावजूद कि सरकारी टीवी को 80 की दहाई में मुख्तलिफ हवालों से शदीद पाबंदियों का सामना था। ये वो दौर था जिसमें खवातीन को आगे बढ़ने और मुआशरे में मुतहर्रिक किरदार अदा करने के हवाले से खासी पाबंदियों का सामना था। बिलखसूस इस वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बुरी तरह से मुतासिर हो रहा था। पाकिस्तान को तंग नजर मुल्क की हैसियत से देखा जाने लगा था। मगर 1980 की शुरुआत में एक पाकिस्तानी आवाज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये आवाज थी उस वक्त 15 साला नाजिया हसन की। नाजिया हसन ने एक गाने से पूरी दुनिया में ऐसा नाम बनाया कि आज तक लोग उसको नहीं भूल पाए हैं। 13 अप्रैल 1965 को दुनिया में आने वाली नाजिया हसन के बारे में शायद किसी को गुमान भी न होगा कि आने वाले दौर में नाजिया हसन सैकड़ों खवातीन के लिए रोल मॉडल होंगी। नाजिया हसन के इंटरव्यूज को देखा जाए तो हमेशा नाजिया ने अपने मुल्क और माशरती इक़दार को मद्देनजर रखकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बरतानिया में परवरिश पाने के बावजूद नाजिया हसन का अपने वतन से बहुत गहरा ताल्लुक था। नाजिया हसन ने अपने भाई ज़ुहैब हसन के साथ बड़े सगीर में पॉप मौसीकी की बुनियाद रखी। हैरान कुन तौर पर नाजिया और ज़ुहैब के गाए हुए गीत दुनिया भर में मकबूल हुए। नाजिया हसन को भारत में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। पहली एल्बम की कामयाबी पर नाजिया और ज़ुहैब को रूस में डबल प्लैटिनम डिस्क दी गयी। नाजिया हसन के गीत खास तौर पर डिस्को दीवाने और बूम बूम मैक्सिको, पेरू और स्पेन में बेहद मकबूल हुए। यही वजह है कि अगर यूट्यूब पर नाजिया हसन की वीडियोस के नीचे कमेंट्स पढ़े जाएं तो एक बड़ी तादाद हिस्पानवी फैंस की मिलेगी। ये वो दौर था जब सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, टेलीविजन भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद नाजिया और ज़ुहैब पूरी दुनिया में पाकिस्तान के बारे में मनफी राय की नफी कर रहे थे। नाजिया हसन की म्यूजिक वीडियो ड्रीमर दीवाने ATV पर नशर की जाने वाली पहली एशियन वीडियो थी। नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिनकी पॉलीग्राम और CBS जैसी बैनुल अक़वामी म्यूजिक लेबल्स ने साइन किया और दोनों बहन भाइयों ने अपने इंग्लिश में गाए गीतों की बदौलत ब्रिटिश चार्ट्स पर हुक्मरानी की। नाजिया हसन ने लंदन यूनिवर्सिटी से बिजनेस लॉ में डिग्री हासिल की। नाजिया हसन ने अक़वाम मुत्तहिदा में पॉलिटिकल एनालिस्ट की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी। ये वो दौर था जब नाजिया मौसीकी को खैर बात कह चुकी थी। इसी दौर में न्यूयॉर्क की फ्लाइट के दौरान नाजिया हसन की मुलाकात मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हुई, जो नाजिया हसन की खिदमत और सलाहियतों की मातरफ थी। मोहतरमा की अपने दूसरे दौरे हुकूमत में ख्वाहिश थी कि नाजिया हसन हुकूमत का हिस्सा बने और कोई अहम वजारत संभालते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासत में शमूलियत इख्तियार करें और सियासी करियर का आगाज करें। नाजिया हसन को सियासत में दिलचस्पी न थी, बल्कि नाजिया जावेद जब्बार के साथ मिलकर घर में बच्चों के लिए फलाही कामों में मसरूफ थी। नाजिया हसन ने लियारी में मोबाइल हॉस्पिटल भी कायम किए। मौसीकी के आखिरी दिनों में नाजिया हसन ने ज़ुहैब हसन के साथ मिलकर नशे के खिलाफ मुहिम का आगाज किया, मगर नाजिया हसन के कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होने से सिलसिला रुक गया। उन्हें कैंसर से आर्जी तौर पर सेहत तो मिली, मगर नाजिया हसन की जाती जिंदगी तनाज़ात का शिकार हो गई और वो दिल में ढेरों ख्वाब समोए 35 साल की उम्र में जहाने फानी से रुखसत हो गई। नाजिया को पाकिस्तान की लेडी डायना भी कहा जाता है, जबकि भारत में नाजिया को गोल्डन गर्ल के नाम से याद किया जाता है। नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन की कामयाबी के मातरफ पूरी दुनिया हुई, मगर पाकिस्तान में जैसा कि हम अपने सब फनकारों के साथ करते हैं वैसा ही किया गया। नाजिया को 2003 में बाद अज़ मर्ग प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, जबकि ज़ुहैब हसन की खिदमत को हुक्मरानों की तरफ से मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। नाजिया हसन की पाकिस्तान के लिए खिदमत को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें सिर्फ एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस डिजर्व नहीं करती। जहां नाजिया हसन को रिचमंड कॉलेज लंदन की जानिब से PhD के एजाजी डिग्री दी गई, वहां पाकिस्तान में सिविल अवार्ड्स की लूट सेल तो लगी है। शायद यही वजह है कि वो लोग जिन्होंने बरसों मुल्क की खिदमत करते हुए गुजारे, आज भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। अवार्ड्स तकसीम करने की लूट सेल लगी हुई है। शायद यही वजह है कि असल में परफॉर्म करने वालों की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो फनकार जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया है, वो किसी को नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अवार्ड्स दिए जाने का मयार भी गिरा है और भरपूर काम करने के बावजूद आज भी अवार्ड्स किसी के कहने और किसी के याद रखने से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अवार्ड्स के कई असल हकदार महरूम हैं। नाजिया और ज़ुहैब दोनों को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजना चाहिए। ये वो दो चेहरे हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज नाजिया हसन की सालगिरह है। आज हो सकता है कि गूगल अपना डूडल बदल दे। टेलीविजन चैनल्स पर उनकी सालगिरह की खबरें नशर और अखबारात में शाया होंगी। हो सकता है हुकूमत में किसी को याद आए और किसी के पास इतना वक्त हो कि वो इस अहम मामले पर भी सोचे। आखिर में अदीम हाशमी का कलाम, मफाहमत ना सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे
किसी बला से मुझे, जुबान जिस्म का कुछ जहर तो उगल डाला, बहुत सुकून मिला तलखी नवा से मुझे। रचा हुआ है बदन में अभी सुरूर गुना, अभी तो खौफ नहीं आएगा सजा से मुझे। मैं खाक से हूँ, मुझे खाक जज्ब कर लेगी, अगरचे सांस मिले उम्र भर हवा से मुझे। गजा इसी में मेरी, मैं इसी ज़मीं की गजा, सदा फिर आती है क्यों पर्दा खला से मुझे। मैं जी रहा हूँ अभी ए ज़मीन आदम खोर, अभी तू देख ना तू इतनी इश्तहा से मुझे। बिखर चुका हूँ मैं अब मुझको मुजतमा कर ले, तू अब समेट भी अपनी किसी सदा से मुझे। मैं मर रहा हूँ फिर आए सदाए कुन फाया कुन, बनाया जाए मिटा के फिर इब्तदा से मुझे। मैं सर बसजदा हूँ ए शिमर मुझको कत्ल भी कर, रिहाई दे भी इस अहदे करबला से मुझे। मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर क्यों मुझे बनाया गया, ये पूछने की इजाज़त तो हो खुदा से मुझे। मैं रेजा रेजा बदन का उठा रहा हूँ अदीम, वो तोड़ ही तो गया अपनी इल्तिजा से मुझे।